नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपको एक छोटे से गांव की सैर कराता हूं जो धुंधली पहाड़ियों में बसा है, जहां रवीना नाम की एक लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहती थी। अपने वफादार जानवरों, एक गाय, एक बकरी, एक कुत्ता और कबूतरों के झुंड के साथ। तो ध्यान से सुनिए। हवा में नमी, मिट्टी की खुशबू और पुलाव की एक छत पर बैठे कबूतरों की हल्की गुटरगू थी। अंदर 16 साल की रवीना, जिसकी आंखों में जिज्ञासा थी, एक टिमटिमाते तेल के दिए के पास बैठी थी। अपनी दादी की कर्कश आवाज सुन रही थी। रवीना बेटा, आधी रात को पुराने बरगद के पेड़ के पास मत जाना, दादी ने चेतावनी दी। उनके झुर्रियों वाले हाथ कांप रहे थे। वहां भूत प्रेत फुसफुसाते हैं और उन्हें बाहरी लोग पसंद नहीं है। रवीना ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल जिज्ञासा से धड़क रहा था। गांव में हाल ही में अजीब कहानियां गूंज रही थी। गायब हुए औजार, बरगद के पेड़ के पास रहस्यमयी कहानी और पहाड़ियों में हल्की हल्की चीखें। उसका कुत्ता शेरू धीरे से गुर्राया। उसके कान कुछ बाहर की आहट सुन हिल रहे थे। गाय गोरी अपनी गौशाला में बेचैनी से हिल रही थी और बकरी चीकू घबराहट से मिमिया रही थी। यहाँ तक कि कबूतर भी बेचैन होकर फड़फड़ा रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है। रवीना को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह रवीना को पता चला कि उसका पसंदीदा कबूतर परी गायब है। उसका दिल डूब गया। परी कोई साधारण पक्षी नहीं था, एक छोटा सा निशान था, और रवीना को लगता था कि वह उसकी गुटरगू समझ सकती है। उसे ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित रवीना ने दादी की चेतावनी को अंदाज किया और बरगद के पेड़ की ओर निकल गई, जहां उसने पिछली शाम परी को उड़ते देखा था। शेरू उसके साथ साथ चला जाता है। उसकी नाक हवा सूंघ रही थी, जबकि गोरी और चिकू पीछे पीछे चले जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच रहा हो। बरगद का पेड़ सामने खड़ा था। इसकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें जमीन में प्राचीन रहस्यों की तरह गड़ी हुई थी। रवीना की सांस रुक गई जब उन्हें हल्के निशान दिखे। इंसान के लिए बहुत छोटे, जानवरों के लिए बहुत बड़े। शेरू भौंकता हुआ पेड़ के एक खोखले हिस्से की ओर दौड़ा। अंदर रवीना को एक अजीब चमकता हुआ सामान मिला, एक चांदी का लॉकेट, जिसे वह जैसे ही उसने इसे उठाया, ऊपर बैठे कबूतर उड़ान भर गए। उनके पंख चेतावनी की तरह फड़फड़ा रहे थे। उस रात रवीना ने लॉकेट दादी को दिखाया। उनका चेहरा फीका पड़ गया। यह तुम्हारी माँ का था बेटा, दादी ने फुसफुसाया। रवीना स्तब्ध रह गई। उसकी माँ 10 साल पहले गायब हो गई थी, केवल अपनी दयालुता की कहानियां और वापस लौटने का वादा छोड़कर। उसने कहा कि उसने बरगद के पेड़ के पास कुछ कीमती सामान छुपाया है, जिसे भूत प्रेत पिशाच, दादी ने आगे कहा। लेकिन उसने चेतावनी दी थी कि केवल शुद्ध हृदय वाला ही इसे हासिल कर सकता है। रवीना का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या परी का गायब होना लॉकेट से जुड़ा था? क्या भूत पिशाच वाकई थे या कुछ चाल चल रहा था? वो सोचने लगी। उसने दादी के विरोध के बावजूद आधी रात को बरगद के पेड़ पर लौटने का फैसला किया। साहस, शेरू की वफादारी और लॉकेट से लैस रवीना चुपके से निकल पड़ी। जानवर उसके पीछे पीछे चुपके से पहरेदारों की तरह चल पड़े। चांद की निगरानी में बरगद का पेड़ जीवित सा लग रहा था। इसकी शाखाएं बिना हवा के हिल रही थी। शेरू गुर्राया। रवीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने देखा कि लॉकेट से एक हल्की सी चमक निकल रही है। अचानक परी नीचे उतरी, घबराहट में गुटरगू करती हुई। रवीना को पेड़ों के नीचे एक छिपे हुए गड्ढे की ओर ले गई। अंदर एक छोटा सा संदूक था, एक लॉकेट जैसा प्रतीक किए हुए था। जैसे ही रवीना ने इसे खोला, हवा में एक हल्की गुनगुनाहट गूंजी
और उसके आंखों के सामने का एक दृश्य उभरा। उसकी माँ मुस्कुराती हुई फुसफुसाती हुई, गांव की रक्षा कर मेरी बेटी, उसकी माँ ने बोला। संदूक में एक ही पन्ना था उसकी माँ की लिखावट में। इसमें गांव के नीचे एक गुप्त झरने की बात थी जो जमीन को ठीक कर सकता था, लेकिन लालची बाहरी लोगों द्वारा लालायित था। अजीब घटनाएं, गायब औजार, रहस्यमयी रोशनी चोरों का काम था जो झरने की तलाश में बरगद के पेड़ को अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। रवीना की मां ने कबूतरों को इस रहस्य की रक्षा का जिम्मा सौंपा था और परी ने रवीना को इसके साथ पहुंचाया। अगले दिन रवीना ने गांव वालों को इकट्ठा किया। शेरों की तेज नाक, गोरी की ताकत और चीकू की फुर्तीली छलांगों के साथ उन्होंने पेड़ के पास चोरों का डेरा खोज निकाला, चुराया हुआ सामान वापस लिया और उन्होंने चोरों को भगा दिया। और दादी की आंखें गर्व से चमक उठी। परी अपनी जगह पर लौट आई, हल्के से गुटरगु करती हुई, जैसे कह रही हो शाबाश। लेकिन देर रात जब गांव सो रहा था, रवीना झोपड़ी के पास बैठी थी। लॉकेट उसके हाथ में गर्म था। उसने बरगद के पेड़ की ओर देखा, सोच रही थी कि क्या उसकी माँ की आत्मा अभी भी वहां है। उसे देख रही थी और कहीं दूर हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, झरने की रक्षा कर रवीना और हमेशा करना। इस कहानी का नैतिक यह है कि साहस, विश्वास और एकता सबसे बड़े रहस्यों को भी हरा सकती है। रवीना की बहादुरी, उसके जानवरों के साथ उसका बंधन और उसकी माँ की विरासत पर उसका भरोसा ने गांव को बचाया। यह हमें अपने दिल की सुनने, अपने साथ खड़े लोगों पर भरोसा करने और अपने समुदाय की कीमती चीज़ों की रक्षा करने की सीख देता है। तो आइए हम इस रवीना की तरह बने, अज्ञात के सामने निडर, अपने प्रियजनों के प्रति वफादार और अपने घर की रक्षा के लिए समर्पित। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में। ओके बाय।